वेलकम टू माय चैनल गाइस। और जैसा कि हम लोगों ने कल एक बात करी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, मैंने कुछ एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कुछ की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिए थे। अगर आपने उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें, अगर आज ट्रेडिंग एनालिसिस आपने बराबर अगर करी होगी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपने वही सेम रखी होगी, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को आज लॉस नहीं होगा। आज वनडी की चार्ट आप देख रहे होगे, एक छोटी सी कैंडल एक अच्छी हमको देखने को मिली है यहाँ पे। इस कैंडल का मीनिंग ये है कि मार्केट ने एक छोटा मूवमेंट आपको दे दिया है कि जितना भागना था मैं भाग लिया, अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको कब मिलेगी? ये चीज यहाँ मिल गई। ठीक है, अब ये हमको कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा, वो कंफर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि 5 मिनट की चार्ट हमें क्या बोल रही है और कल हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। 15 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में कुछ खास होगा तो देख लेते हैं। 15 मिनट में एक रेंज छोटी सी उसने बनाई है निफ्टी ने, उसका एक छोटा सा ब्रेकआउट वो दे चुकी है। ठीक है, अब हमें ये चीज देखना है कि कल मार्केट में क्या होना है। उसके लिए सबसे पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि मार्केट ने यहाँ पे 3 बार आपको एक पॉइंट दिया है। इस पॉइंट पर अगर आप चीज नोटिस करोगे कि स्ट्रेट कैंडल देने के बाद उसने एक बार रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद एक बार रिटेस्ट किया, एक बार और रिटेस्ट करके फिर उसने रिटेस्ट कर दिया और इस पॉइंट को यहाँ आके उसने ब्रेकआउट दे दिया, है ना। इसका मतलब हमारे लिए एक सिंपल सी चीज ही हो गई कि 15 मिनट के मार्केट में एक कंफर्मेशन हमें मिल गया कि मार्केट हमारे लिए पुट साइड में अब बन सकता है। ठीक है, बट एक चीज हमारे ये भी है कि अगर सेफर ट्रेड लेना है और 3 सिनेरियोज के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि फ्लैट मार्केट और गेप अप और गेप डाउन ओपनिंग में हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल सी एक रेंज बनी हुई है। इस रेंज को आप देखो, ये जो रेंज है, इस रेंज पर एक ब्रेकआउट हमको मिल गया और एक निफ्टी के अंदर ये रेंज बनी हुई है। इस पॉइंट्स को मैं बता दूंगा। इस रेंज में जब तक मार्केट है, हमें मार्केट में कूदना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट अभी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। उसके अलावा ये ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ और सिर्फ डेंजर का काम करेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि 5 मिनट के मार्केट में अब हमें मार्केट कैसा देखता है और हमें कल के लिए कुछ समथिंग स्ट्रैटेजी वो दे सकता है या नहीं, वो हमें पता चल जाएगी। लेट्स सी, कल के लिए 5 मिनट के अंदर मार्केट में आपकी एक जगह बन रही है। निफ्टी के अंदर रेंज हमें और अच्छे से क्लियर हो गई 5 मिनट के मार्केट में, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, कि कल के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट हमारे लिए ये होगा कि अगर हमें सेफ पुट ऑप्शंस अगर कहीं खरीदने हैं तो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, 18,281 के नीचे आपको पुट ऑप्शन की बाइंग करनी है। ऑप्शन बायर्स हमेशा एक चीज ध्यान रखें, ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की होता है। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखें, ऑप्शन बायर्स के लिए मार्केट में कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन बायर के लिए जगह बनाना तो आपको हमेशा ब्रेकआउट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान देने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिसिप्लिन के साथ काम करिए। अगर 1:2 का टारगेट आपको मिल रहा है, डेफिनेटली यू कैन गो एंड बुक योर ट्रेड। सिंपल सा खेल है। ज्यादा लंबे टारगेट्स अगर आप ले रहे हो तो आपके लिए और भी ज्यादा रिस्क बन सकती है। ठीक है, इसलिए रिस्क अगर कम रखना है तो 1:2 का रेशो आपको रख के चलना पड़ेगा। 1:2 के रेशो पे आपके ट्रेड सबसे अच्छे बनेंगे और आपको एक अच्छा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर होना है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में अगर आपको जगह बनानी और अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है तो सबसे बेस्ट चीज है कि मार्केट को हमेशा उसका हाथ पकड़ के चलना सीखें। मार्केट से लड़ाई मत करो, मार्केट के अपोजिट मत चलो, मार्केट के साथ चलोगे तो मार्केट हमेशा आपको पैसा देगा। दूसरी चीज, मार्केट में अगर आपको एक बार प्रॉफिट हो जाए तो बार बार उसमें एंट्री लेने के लिए और जबरदस्ती करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में सबसे बड़ी चीज होती है कुछ ना करना की बजाय कुछ करना। तो हर इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ मैं करता रहूं, पर कुछ ना करना सबसे बड़ा काम होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज जब पे आप फोकस करोगे, इस चीज पे अगर फोकस रहा हमेशा, तो मार्केट से अच्छा पैसा कमाओगे और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर पाओगे अपने आप को। ठीक है, अब हम लोग निफ्टी की एक रेंज के मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि आपके लिए क्या पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मार्केट में कल के लिए स्ट्रैटेजी मेरी बहुत सिंपल है। अगर कहीं मार्केट एक गेप डाउन ओपनिंग आपको देता है, ठीक है, 18,281 रुपीज के नीचे अगर आपको कहीं, इसके नीचे अगर आपको कहीं गेप डाउन मिलती है तो यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल को आप वेट करें, 5 मिनट, और 15 मिनट की कैंडल एक बार चेक कर लें, कंफर्मेशन 15 मिनट की कैंडल के बाद लें। और यहाँ पे इसके बाद आपको जो टारगेट निकल के आएंगे वो 18,160 रुपीज तक के आपके टारगेट बन सकते हैं, जो आपको एक 1:2 का रेशो, आपको एक अच्छा रेशो मिल सकता है। ठीक है, सिंपल सी चीज, अगर फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है, हमें एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा फ्लैट मार्केट में,
फ्लैट मार्केट में आपकी एक सिनेरियोज बहुत बहुत अलग बनेगा। फ्लैट मार्केट ओपनिंग अगर यहाँ कहीं हो रही है, यहाँ कहीं हो रही है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ऊपर की ये रेंज टूटना बहुत ज़रूरी है। इस रेंज का पॉइंट है 18,445। उसके बाद आपके कॉल ऑप्शन के लिए आपके पास बाइंग बनेगी। अदरवाइज इस रेंज में अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, मेरी माने इस रेंज में सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग आपके लिए काम करेगी। अदरवाइज आप बड़े ट्रेड नहीं ले पाएंगे। बड़े ट्रेड अगर नहीं लेना है, सबसे बेस्ट है कल के लिए प्रीमियम भी आपके लिए काफ़ी कॉस्टली होगी, तो सबसे बेस्ट है कि इस रेंज में ऑप्शन बायर थोड़ा सा फोकस होकर काम करें। और ऑप्शन बायर के लिए मैं सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ, स्कैल्पिंग। गो फॉर द स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग आपके लिए इस मार्केट में सबसे अच्छा है अभी इस रेंज के अंदर अंदर जब तक वो काम कर रहा है। इस रेंज से जब भी वो बाहर आएगा, आपको सिंपल सा टारगेट 520 का इजीली मिल जाएगा, आपको 560 के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से निफ्टी एक अच्छा रेंज आपको रेंज बाउंड, जैसे इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आता है 18,437 रुपीज के ऊपर और 50 के ऊपर निकलने दीजिए। 450 के ऊपर एक कैंडल अगर आपको स्ट्रेट मिल जाती है, मोजामारू कैंडल मिलती है, बायर कैंडल आपको मिल जाती है, गो फॉर इट। कॉल ऑप्शन लीजिए, 18,600 के टारगेट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। पुट में आपको फ्लैट मार्केट में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हो, सिंपल बॉटम क्लिक कीजिए, 2 रेंज बनाइए, 18,280 की रेंज बनाइए और ऊपर आपका पॉइंट होना चाहिए 18,440। इस रेंज के अंदर काम करना है। तो ये सपोर्ट और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस आपको दे चुका हूं दोनों पॉइंट्स के। ऊपर का रेजिस्टेंस होगा 18,440, नीचे का सपोर्ट होगा आपका 18,280। यहाँ कहीं पे अगर वापस आपको मूव मिलता है, रेजिस्ट करता है, तो आप ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते हो। बट एक चीज और बोल रहा हूं, इनमें कोशिश कीजिएगा इस रेंज में स्कैल्पिंग के अलावा कोई स्ट्रेटेजी ना ले। लॉन्ग ट्रेड इसमें नहीं बनेंगे, आपको बाद में लॉस भुगतना पड़े, ऐसा काम मत करना, ठीक है। बात हो गई निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी हमें क्या बोलता है कल के लिए। बैंक निफ्टी में सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। बैंक निफ्टी पे 1D की चार्ट में देख लेते हैं क्या है। बैंक निफ्टी की 1D की चार्ट ओपन करते हैं। बैंक निफ्टी की 1D की चार्ट अभी भी हमें पॉजिटिविटी दिखा रही है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि वो हमें कोई नेगेटिव ट्रेंड के लिए बोल रही है कि नहीं हमको नेगेटिव ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ भी उसने एक सिंपल सी चीज करी है, ये एक रेंज हमें दी है, ऊपर की 2 कैंडल हमें बना दी है। कल की कैंडल आपको बताएगी कि आगे के ट्रेंड कैसे हो सकता है। ये 2 कैंडल अभी भी एक कंफ्यूजन कैंडल है। ये कल की जो कैंडल यहाँ कहीं पे बनती है या यहाँ कहीं पे बनती है, तो वो कैंडल हमको बताएगी कि मार्केट का ट्रेंड आगे कैसे रहेगा, ठीक है। सेम चीज पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा जल्दी ना करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में ट्रेड करना है, हार्ड कैश यूज कर रहे हो, थोड़ा सा शांति से सोच समझ के ट्रेड लें। दिन का चाहे एक ट्रेड लें, पर अच्छा ट्रेड लो, 1:2 लो, 1:3 लो। आपके इन्वेस्टमेंट का 5 to 10% रिटर्न ले रहे हो, बहुत होता है। बैंकिंग में FD बनाने से 7% का रिटर्न मिलता है, राइट। और स्टॉक मार्केट में बैठे बैठे अगर आप 5% दिन का बना रहे हो, मेरे हिसाब से इससे अच्छा ट्रेड कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल फ्रेम है। इसमें यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिली है, ठीक है। इसमें एक रेंज हमारे लिए निकल के आई है। इसमें मिला है बॉक्स पैटर्न, ठीक है। बॉक्स पैटर्न मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। ये जो बॉक्स पैटर्न आपको मिला है, ये बॉक्स पैटर्न में एक सपोर्ट उसने बैंक निफ्टी ने लास्ट एंडिंग मूवमेंट पे इस कैंडल पे ले लिया। अब हमारे लिए 2 रेंज, जो ये रेंज है, ये हमारे लिए थोड़ा सा ब्लॉक हो गई, ठीक है। इस रेंज में ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते हो स्कैल्पिंग, सिंपल से स्ट्रेटजी, ठीक है। और इस रेंज के दोनों पॉइंट 42,603 रुपीज, ठीक। पहला आपका रेजिस्टेंस बनेगा, दूसरा आपका नीचे का सपोर्ट बनेगा 42,396 रुपीज। इसके नीचे अगर कहीं मार्केट आपको यहां पे नीचे की तरफ मिल जाता है, ठीक है, आपके लिए जो टारगेट ओपन होके चलेंगे वो टारगेट इजीली आपको मिल जाएंगे। पहला टारगेट आपको यहाँ का मिल जाएगा 42,139 रुपीज का। छोटे ट्रेड लेने सबसे बेस्ट है, आप यहाँ पे एक टारगेट रख के छोटा बुक कर सकते हो। 1:2 के टारगेट चाहे बड़े हो या छोटे हो, 1:2 या 1:3 के रेशियो में आपको टारगेट मिलते हैं। गो फॉर इट एंड बुक यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे कमा लोगे, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। छोटी क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या चीज हो गई, बैंक निफ्टी में आपके लिए बॉक्स पैटर्न बन के आया, ठीक है। और मैंने एक चीज कल आपके साथ शेयर करी थी, मैंने कहा आपको कुछ पॉइंट बताए थे। 633 रुपीज के ऊपर मैंने कहा था कि यहाँ से बाइंग आपको करनी है। 633 रुपीज के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलेगा। आपने अगर चीजें नोटिस करी होगी और उस पॉइंट का ध्यान रखा होगा, तो आपको उसी पॉइंट से रिवर्ट होते हुए, उसी के आसपास के पॉइंट से रिवर्ट होते हुए मार्केट दिख गया है ना। लास्ट एंडिंग मोमेंट में हमारे पास ये मिला।
आज बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो कॉल ऑप्शन वाले थे या जो पुट ऑप्शन लेके इस जगह पे बैठे हुए थे इस पॉइंट पे, उस पुट ऑप्शन को उन लोगों ने ब्लॉक किया, उनके एसएल खत्म किए, ठीक है। उनके एसएल खत्म करके ऑप्शन सेलर वाले जो लोग हैं उन्होंने यहाँ कहीं पे पैसा बनाया, और जो पुट ऑप्शन वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ कहीं पे पुट बनाया होगा उसके लिए यहाँ पे एसएल उनका हिट हुआ। फिर जो कॉल अगर उन्होंने बनाया होगा 42,600 के ऊपर, तो उनके लिए एसएल हिट करके सिर्फ ऑप्शन सेलर वालों ने पैसा बनाया। और ये रेंज तभी बनती है जब मार्केट में कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेडली पेंडिंग हो, ठीक है। दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ऊपर के भी टारगेट और नीचे के भी टारगेट। ऊपर के टारगेट कॉल ऑप्शन के लिए मैं बता देता हूँ, अगर ये रेंज कहीं टूट के अगर यहाँ से कहीं बाहर निकलते हो, सेम रेंज में बता रहा हूँ 42,633 रुपीज के ऊपर अगर कहीं बैंक निफ्टी निकल जाती है, सेम टारगेट्स होंगे 42,711 रुपीज फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 42,839 रुपीज, ठीक है। और नीचे अगर आपको यहाँ कहीं के नीचे अगर गेप डाउन ओपनिंग मिलती है इस जगह पे, आपको कुछ नहीं करना, पहली कैंडल सेटल होने देना, जल्दी मत करो, भागना नहीं है। इस जगह पे अगर कहीं गेप डाउन ओपनिंग मिलती है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी, पहली कैंडल देखिए, पहली कैंडल में आपको जो भी 5 मिनट का कैंडल मिलता है उस पर आपको ट्रेड लेना है, उसका लो, उसका जो हाई होगा उसका स्टॉप लॉस रखना है, नीचे आपका जो कैंडल स्टॉप होती है वहां से आपको ट्रेड बनाना है। और यहाँ के लिए 42,249 रुपीज के पास पहला टारगेट आपको मिल जाएगा, सेकंड टारगेट आपका होगा 42,139। अब बात कर लेते हैं फ्लैट मार्केट की। फ्लैट मार्केट में जब तक इस रेंज में मार्केट है, ठीक है, फ्लैट मार्केट में मैं ये बोलूंगा कि अभी आप थोड़ा अवॉइड करें मार्केट को तो ज्यादा बेटर है। फ्लैट मार्केट में ये रेंज अगर आपको कहीं टूटती हुई मिलती है, ये रेंज आपको कहीं टूटती हुई मिलती, गो फॉर इट। पुट का ऑप्शन रेंज के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है 42,396 रुपीज के बाद में अगर कहीं आपको एक छोटा ब्रेकआउट मिलता है, कल के लिए आपको 42,249 रुपीज के आसपास के एक छोटे टारगेट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कहीं बड़ा ब्रेकआउट आपको देखना है 42,100 के आसपास की अगर कहीं गेप डाउन ओपनिंग मे भी पॉसिबल नहीं है, पर अगर मिलती है तो यहाँ से आपको आंख बंद करके पुट ऑप्शन बेचना है। आपके लिए आगे के बहुत अच्छे टारगेट खुलेंगे, 41,829 रुपीज तक के टारगेट आपके लिए पुट में खुल जाएंगे, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है, इस ओपनिंग में मैं यही बोलूंगा कि आपका पैसा लगता है बॉस, थोड़ा सा ध्यान से और शांति से काम करोगे तो ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे। पैसा ही कमाना है, घबराना नहीं है। कोई भी चीज़ जल्दी जब तक अचीव करने का सोचोगे वो हमेशा खराब होती है, तो हमें थोड़ा सा संभल के करना है, बिकॉज ये मार्केट जितना देने की उम्मीद रखता है उतना ही आपसे छीनने की भी उम्मीद रखेगा। तो फ्लैट मार्केट में नो वर्क। कॉल ऑप्शन में 42,633 रुपीज़ के ऊपर यहाँ कहीं पे आपको एक अगर मिलती है कैंडल सेटल होते हुए, तो आपको इसके लिए 42,800 तक के आपके टारगेट बन सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, आप लोगों के लिए बता दी। यह स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कल के लिए, तो अच्छी है, फॉलो कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको अगर कुछ भी स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे कहीं बनाना है, इसका स्टॉप लॉस आपको सिंपल सा रखना है 42,600 के नीचे 581 का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा और आपका इजीली टारगेट आपको मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट 100 पॉइंट के इजीली टारगेट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी आपके लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी में यही स्ट्रेटेजी आपको रखनी है कल के लिए, बस इतना ही। और अगर आपको एनालिसिस शेयर जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको अच्छी लग रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें या कुछ और आपको चाहिए, जिस चीज़ पे एनालिसिस आपको चाहिए वो भी मुझे बता दिया कीजिए, ताकि मैं आपको और उसके ऊपर एनालिसिस में बना के डिटेल वाइज आपको वीडियो अपलोड कर दूं आप लोगों के लिए, शॉर्ट्स में आप लोगों के लिए बना दूं, ठीक है। सो हैविंग अ गुड ट्रेडिंग डे। और कल के लिए बस इतना ही। अगर फिर भी कुछ लगता है बताइए, नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को जाके बोलो कि बहुत सी चैनल है, इसमें बहुत अच्छी एनालिसिस मिलती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो बोलिए अच्छी मिलती है, और नहीं लगती है तो बोलिए बुरी मिलती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी एनालिसिस मिलेगी, अच्छे ट्रेड मिलेंगे, मे बी वो भी अच्छा पैसा बना पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच।